हमें भजन करने वाली पत्नी मिल जाए। ये भगवान कहते हैं मानव देह मिलना, जीवन में गुरु का प्राप्त होना और भजन साधन करने के लिए अनुकूलता प्राप्त होना। अनुकूलता मतलब जैसे हम भजन करते हैं और हमें भजन करने वाली पत्नी मिल जाए, ये अनुकूलता है। लेकिन एक बात बोलें, हम भजन करते हैं और हमको विपरीत स्वभाव वाली पत्नी मिल जाए, ये ज्यादा अनुकूल है। आप कहेंगे कैसे? भैया देखो, अनुकूल जीवन साथी मिलेगा तो आप भजन करोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रेम उसकी तरफ भी जाएगा ना। लेकिन प्रतिकूल पत्नी यदि प्राप्त हो जाए तो उसके बट का प्रेम भी ठाकुर जी को ही चला जाएगा। तो कई बार प्रतिकूल जीवन में आना भी अनुकूल होता है। कई बार ठोकर लगना बहुत जरूरी होता है। कई बार गिर जाना बहुत आवश्यक होता है। कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना जानता है और जीवन में उससे गाड़ी कभी कहीं छुई नहीं, टकराई नहीं, तो समझो कभी ना कभी तो टक्कर मारेगा। लेकिन एक बार यदि गाड़ी टकराई होगी तो वो सावधान हो जाएगा कि भाई मुझे सावधानी से चलाना है, कहीं छुए ना, टक्कर लगे ना। एक बार जीवन में प्रतिकूलता आना आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। अब इसमें मयानुकूल का अर्थ क्या है? तुम जो चाहते हो वो अनुकूल नहीं है, ठाकुर जी जो चाहते हैं वो अनुकूलता होती है। आप तो ये चाहते हैं करोड़ों का मुनाफा हो जाए, बंबई में कोठी बन जाए, खूब कमामे, ये भी प्राप्त वो भी प्राप्त, ये तो आप चाहते हो। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं नहीं, फ्लैट में रहना है। रात्रि के भोजन हो जाए तो सुबह के भोजन की चिंता होनी चाहिए। बच्चे रोएंगे, उनके उचित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने यह सोच रखा है। तो मयानुकूलेन मतलब ठाकुर जी वहां कह रहे हैं मेरी अनुकूलता में रहने लग जाए। जो मैं चाहूं उसको स्वीकार करके अपने जीवन में प्रसाद मान करके उसका पालन करने लग जाए, ये तीसरी कृपा है। आप ठाकुर जी से शिकायत नहीं करते हैं, जो प्राप्त हो जाता है उसमें कहते हैं नाथ इसमें भी आपने कुछ भला ही सोचा होगा, कुछ अच्छा ही विचार किया होगा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं हमेशा कथा में एक बात कहता हूं कि अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानो। जीवन का हर क्षण प्रसाद है। प्रसाद के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होती है? एक बूंद भी अगर गिर जाता है ना तो पृथ्वी से हम उठा के पा लेते हैं। क्यों? प्रसाद है। प्रसाद के प्रति इतना हमारा भाव होता है। तो अपने जीवन को ही प्रसाद मान लीजिए।